हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए जूनियर असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेके उपस्थित हुआ। हाँ दोस्तों, जिसमें मेरा सामान्य जानकारी की सीरीज चल रही है। आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासन काल के दौरान विभाजित हुआ था? कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक, इनमें से कोई नहीं। तो दो है दोस्तों, पहला ही ऑप्शन इसका सही है, कनिष्क। आपको याद होना चाहिए दोस्तों कि कुषाण वंश के शासक कौन थे? कनिष्क थे। इनके दौरान जो है चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। इसके अध्यक्ष वसुमित्र एवं उपाध्यक्ष थे दोस्तों अश्वघोष। ठीक है। इसी संगीत में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया था, महायान और हीनयान। देखिए दोस्तों, जो मतलब पूर्व, अगर हीनयान की हम बात करें तो मतलब उनके पूर्व के जितने नियम थे, पूर्व के अनुसार मानने वाले, ठीक है, वो क्या कहलाए थे? वो हीनयान कहलाए थे। और मॉडिफिकेशन जिसमें किया गया दोस्तों, जो मॉडिफिकेशन किया गया है, ठीक है, मॉडिफिकेशन के यहाँ मतलब दोस्तों जो परंपरागत नियमों में परिवर्तन करने वाले महायान कहलाए थे। ध्यान रखना है इसमें दोस्तों कि जो अगर हीनयान की बात करें तो वो रूढ़वादी व निम्नमार्गी जो केवल मतलब गौतम बुद्ध जी को महापुरुष मानते थे, ठीक है, लेकिन भगवान नहीं मानते थे, वो हीनयान में आते थे। ध्यान रखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख। इलाहाबाद के यहाँ मतलब दोस्तों जो कौशाम्बी में शिलालेख है उसे इलाहाबाद का शिलालेख कहते हैं। और कौशाम्बी में जो शिलालेख है अशोक जी का, वो आज भी दोस्तों जो है वो बीच से टूट गया है, तो उसका आधा पार्ट इलाहाबाद में रखा। दूसरा देखिए, भानुगुप्त का एरंड शिलालेख कि पुलकेशिन सेकंड का ऐहोल स्थित शिलालेख कि स्कंद गुप्त का भीतरी शिलालेख, कौन सा सही है बताइए दोस्तों? इसमें दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, भानुगुप्त का एरण शिलालेख। एरण मतलब होता क्या है? मतलब कि एरण कहाँ पे है? एरण मतलब तो वैसे जंगल होता है दोस्तों, लेकिन ये है कहाँ पे? ये है एमपी में, मध्य प्रदेश। ठीक है, ये कहाँ पे है दोस्तों? एमपी में है, जिसमें भानुगुप्त का जिसमें इस मतलब कि अभिलेख में जिसमें भानुगुप्त का अभिलेख कहते हैं। गोपराज भानुगुप्त का अमात्य था। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य दोस्तों इसी में मिलता है, जो 510 ईस्वी में लिखित है। ठीक। गुप्त नरेश भानुगुप्त का सामंत गोपराज हुड़ों के विरुद्ध युद्ध में मारा गया, फलस्वरूप उसकी पत्नी ने अपने प्राण को त्याग दिया था। दोस्तों ये सती प्रथा जो था वो बहुत खतरनाक था। अगर सती प्रथा की अंत की बात करें तो दोस्तों राजा राम मोहन राय को जाता है, जो 1829 में इन्होंने एक तरीके से कहिए कि अंग्रेजों का समर्थन लेके और एक रूल बनवाया, जिसके तहत सती प्रथा का अंत हुआ। सती प्रथा में दोस्तों किसी का पति मर जाता था, उसको जिंदा जो है मतलब कि आग में जलना पड़ता था। दोस्तों ये कितना बेकार था। अगर कहा जाए तो ये सब रूल बिल्कुल से बिल्कुल बेकार थे, जो पुराने लोग अपनाते थे। पता नहीं किस हिसाब से कौन सा राजा कहाँ से क्या हुआ जो इस तरीके के रूल बना दिया, हमको तो बहुत बेकार लगा दोस्तों। आगे देखिए, सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष की गई? 1890 में की गई, 1875 में की गई, 1789 में की गई कि 1909 में की गई? दोस्तों ये भी बहुत मस्त क्वेश्चन है। तो ये 1875 में की गई है दोस्तों। सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत 1875 ईस्वी में की गई थी। सैयद अहमद खान मुस्लिम मदरसों की पुरानी पद्धति से खुश नहीं थे।
मीन्स जो घिसा पीटा चला आ रहा है पुराने ज़माने से, उससे वो खुश नहीं थे। यह मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा और पश्चिमी संस्कृति के संपर्क में लाना चाहते। मीन्स दोस्तों, ये जिस तरीके हिंदू आगे उस समय बढ़ रहे थे, अंग्रेजी भी सीखना, ये सब सीखना और अंग्रेजों से वाद विवाद करना, उस तरीके मुस्लिमों को भी समझ रहे थे। ठीक है, तो सैयद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ में मुहंडम एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी, एक बार लिख लीजिए दोस्तों, मुहम्मडन एंग्लो मुहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना इन्होंने कर डाला। दोस्तों, ये मुस्लिमों को बहुत अच्छा बनाना चाह रहे थे। ठीक है, कॉलेज की स्थापना की तथा यह 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम 1920 में दोस्तों इसको क्या कहा गया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से ये फेमस हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के सत्याग्रह का निम्नलिखित में से किन्हीं दो में से जुड़ाव है, क्या है, ज्ञान और धर्म, सच्चाई और अहिंसा, सच्चाई और उदारता, मातृभूमि के प्रति प्यार और औपनिवेशक स्वामियों के प्रति घृणा। कौन सा सही है दोस्तों, ये है दोस्तों बी, सच्चाई और अहिंसा। गांधी जी के आंदोलन का केंद्र बिंदु कहाँ रहा है बताइए, सत्याग्रह का मूल अर्थ सत्य के प्रति आग्रह। सत्याग्रह क्या होता है दोस्तों, सत्याग्रह सत्य के प्रति आग्रह, सत्य के प्रति आग्रह, सत्य के प्रति आग्रह है। सत्याग्रह का मूल लक्षण है अन्याय का सर्वथा विरोध करते हुए अन्यायी के प्रति वैरभाव न रखना। सत्य और अहिंसा सत्याग्रह के मूल आधार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ है, कैनिंग, डलहौजी, रिपन, एलिगन। बताइए कौन सा सही है दोस्तों, तो ये है दोस्तों कैनिंग। क्या सही है, कैनिंग सही है। लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगर आपको याद होना चाहिए तो 1857 की क्रांति याद कर लीजिए। ठीक है, ठीक, ये प्रथम वायसराय था और अंतिम गवर्नर जनरल था। ठीक है, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज सरकार द्वारा कई प्रकार के आर्थिक प्रशासनिक सुधार किए गए थे, क्योंकि उस समय आप मंगल पांडे को जानते ही हैं, ठीक, जिन्होंने जो है ये कदम उठाया था। आर्थिक सुधारों के अंतर्गत कैनिंग ने ब्रिटिश अर्थशास्त्री विल्सन को भारत बुलाया तथा 500 रुपये से अधिक आय पर आयकर लगा दिया। आयात और निर्यात पर क्रमशः 10% एवं 4% कर निश्चित किया गया। भारत में बजट की शुरुआत 7 अप्रैल 1860 को वित्त मंत्री जेम्स विल्सन द्वारा बजट प्रस्तुत करके किया गया। दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात थी, कम से कम सुधार ला रहे थे। सुधार क्या ला रहे थे, और लूट रहे थे। आगे देखिए, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है, तापी, लूनी, नर्मदा, तुंगभद्रा। मस्त क्वेश्चन है दोस्तों, मस्त बिल्कुल से, वो है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जबलपुर में भेड़ा घाट, याद होना चाहिए, जबलपुर में भेड़ा घाट जबलपुर में भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा धुआंधार प्रताप का निर्माण करती है। इस नदी का उद्गम मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से होता है। इसका कहाँ से होता है दोस्तों, मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से होता है। इसका ये फिर कहाँ जाके मिल जाता है, अरब सागर में जाके दोस्तों
नर्मदा नदी मिल जाती, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के संसदीय विशेषाधिकार की विशेषता कहां से ली गई है? कनाडा से ली गई है। संसदीय विशेषाधिकार ऑस्ट्रेलिया से कि ब्रिटेन से कि आयरलैंड से? कहां से लिया गया है दोस्तों? ब्रिटेन से लिया गया है सांसदीय विशेषाधिकार। देखिए इसमें क्या आता है, जो प्रत्येक सदन को सामूहिक और सदन के सभी सदस्यों का व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होते हैं। इस तरह संसदीय विशेषाधिकार संसद के अनिवार्य अंग के रूप में होते हैं। संसदीय विशेषाधिकार का मूल भाव संसद की गरिमा, स्वतंत्रता और स्वायत्तता की सुरक्षा करना है। संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की विशेषताएं आंशिक रूप से अधिकार अधिनियम से इसकी प्रेरणा प्राप्त करती है, जो डैश के संविधान में निहित है। ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। बताइए कौन सा सही है? तो संविधान के भाग 3 बात करें, संविधान के भाग 3, पहले इसका आंसर आप लिख लीजिए, संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की विशेषताएं आंशिक रूप से अधिकार अधिनियम से इसकी प्रेरणा प्राप्त करती है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में निहित है। अब ये कहाँ पे है? भाग 3। भाग 3 के तहत अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 12 से लेके 35, अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों के संबंधित प्रावधान किए गए हैं दोस्तों। कहां से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए। नेक्स्ट, राज्यपाल अपने कार्यकाल की शपथ किसके द्वारा लेता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। राज्यपाल किससे लेता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। क्या कहा है? कार्यकाल की शपथ बोला है, शपथ ना कि नियुक्ति, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो कौन दिलाता है? संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या ज्येष्ठतम न्यायाधीश। अगर ये अनुपस्थित है दोस्तों तो फिर क्या हो जाएगा? ज्येष्ठतम। ज्येष्ठतम न्यायाधीश दिलाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति दिलाता है, आप जानते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति दिलाते हैं और मुख्यमंत्री को राज्यपाल दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोंगरी भाषा प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है? दादर और नगर हवेली, त्रिपुरा, जम्मू और कश्मीर, मिजोरम। बताइए किस में बोली जाती है? तो दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में डोंगरी भाषा बोली जाती है। डोंगरी भाषा जम्मू कश्मीर राज्य में बोली जाने वाली एक प्रमुख आधिकारिक भाषा है। इसे वर्ष 2004, इसे कब दोस्तों? 2004 में भारतीय संविधान में 8वीं सूची में शामिल किया गया था। डोंगरी भाषा जम्मू कश्मीर के अलावा हिमाचल प्रदेश, पंजाब के कुछ जिलों व पाकिस्तान के कुछ क्षेत्र में भी बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीडीपी सूचकांक के क्षेत्रवार वितरण से किसका मापन किया जा सकता है? देश का कृषि संबंधी विकास, देश का आर्थिक विकास, देश का सामाजिक विकास, देश का सामाजिक तथा आर्थिक विकास। बताइए कौन सा सही है? जिसे आप कहते हैं जीडीपी को सरल घरेलू उत्पाद, सरल घरेलू उत्पाद। देखिए सरल घरेलू उत्पाद किस तरीके, जैसे आर्थिक विकास मापा जाता है, अब किस क्षेत्र में है? सेवा, उद्योग, कृषि, ये सब में है। जैसे सेवा, उद्योग, कृषि, ये सब में आकलित किया जाता है। जो किसी भी देश का आर्थिक विकास को दर्शाने वाला प्रमुख घटक होता है दोस्तों। तो इसका कौन सा क्वेश्चन सही है? देश का आर्थिक विकास। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नगद आरक्षित अनुपात CRR
की गणना प्रत्येक बैंक डैश के प्रतिशत के रूप में की जाती है। मुद्रास्फीति की दर, शुद्ध मांग और समय देनदारियां, जमा वृद्धि, ग्राहकों की बचत। तो कौन किया जाता है दोस्तों? ये है दोस्तों शुद्ध मांग और समय देनदारियां, मतलब बी ऑप्शन सही है। कैश रिजर्व रेशियो, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? कैश रिजर्व, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, इसे बोलते हैं CRR, ठीक, CRR। ये होता क्या है CRR, ये तो जान लीजिए। जो बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास अनिवार्य रूप से रखनी होती है, मीन्स की पूंजी जो बैंक रखते हैं, ठीक है, उसकी गणना डिमांड और टाइम लायबिलिटीज के आधार पर की जाती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम डैश में पारित किया गया। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1951 में, 1974 में, 1965 में कि 1949 में, कब किया गया है दोस्तों? तो ये दोस्तों किया गया 1949 में। भारतीय बैंकिंग विनियमन 1949 में पारित किया गया है, बिल्कुल करेक्ट है। वर्ष 1956 में यह जम्मू कश्मीर में भी लागू हुआ था। कब लागू हुआ था दोस्तों? 1956 में J&K में भी लागू हुआ था। मुर्गप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? मुर्गप्पा गोल्ड कप दोस्तों ये हॉकी से संबंधित है। इसके प्रीवियस वीडियो में मैं इसकी डिटेल अच्छी तरीके से दे चुका हूं, लेकिन आज भी आपको मैं बताता हूं कुछ चीज़ें। जैसे हॉकी में है बीटन कप, नेहरू ट्रॉफी, स्टेनली कप, आगा खान कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, वेलिंगटन कप, ये सब दोस्तों किससे हैं? हॉकी से। गोल्फ से सुन लीजिए, राइडर कप, वाकर कप, कनाडा कप और आइजनहावर कप, ये सब आते हैं गोल्फ से। क्रिकेट से रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, एसेज कप, गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी, ये सब क्रिकेट के हैं दोस्तों। बैडमिंटन में कुछ आते हैं जैसे थॉमस कप, उबेर कप, यूरोपीय कप, मलेशियाई कप, हरीला कप, ये सब दोस्तों आता है। ये सब बैडमिंटन के कप है। आगे देखिए, विश्व में एकमात्र देश जिसका राष्ट्रीय ध्वज ना तो वर्गाकार है और ना ही आयताकार है, वो कौन सा है दोस्तों? मैं कई बार इसको बता चुका हूँ। श्रीलंका है, भूटान है, मालदीव है, नेपाल है। वो है दोस्तों नेपाल। नेपाल है। नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज विश्व का एकमात्र ऐसा है दोस्तों कि ना तो वर्गाकार है ना ही आयताकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब दोस्तों यहाँ से जो है 5 क्वेश्चन आपके करंट के आएंगे, उनको देखते हैं। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक 2 फरवरी 2023 को कहाँ हुई है? मुंबई, गोवा, नई दिल्ली, गुवाहाटी। कहाँ पे हुई दोस्तों? ये हुई है दोस्तों गुवाहाटी में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी की 2023 की थीम क्या थी? इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन, वेटलैंड्स एंड वाटर, वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी, इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही है? तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन सही है, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, UPI LITE फीचर लॉन्च करने वाला पहला भुगतान बैंक कौन बन गया है? पेटीएम पेमेंट्स बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक। कौन बना है दोस्तों? तो ये दोस्तों बना है, ये बना है पेटीएम पेमेंट बैंक। पहला वाले का कौन सा सही है दोस्तों? हाँ, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रेस्टोरेशन ना। 7 फरवरी 2023 को ड्रोन के लिए भारत का पहला ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम किसने लॉन्च किया है? जेन टेक्नोलॉजीज किया है, स्काई एयर किया है, इन्फोसिस किया है कि इन्फो एड्स इंडिया किया है? बताइए कौन सा सही है? तो दोस्तों स्काई एयर किया है, ध्यान रखिएगा। फरवरी 2023 में किस राज्य सरकार ने वन फैमिली वन आईडी के निर्माण के लिए पोर्टल लॉन्च किया है? ये आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों।
ये है दोस्तों उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया। हाँ दोस्तों, ये रहे आपके आज के छठा पार्ट जो मैंने कवर कर दिया। यदि दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।